हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। इससे पहले हम डे 5 कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे बेटा वो बात करेंगे डे 6 के बारे में। आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है डे 6 के बारे में। तो इसमें हम आपको बता देते हैं हम इसमें क्या क्या करेंगे। तो लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हम क्या क्या देख चुके हैं। देखो हमने मोस्टली ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा कि रिएक्शन क्या होती है, फिर हमने उसके बाद में जो पढ़ाई करी वो हमने देखा कि रिएक्टेंट और अभिकारक उत्पाद क्या होता है। फिर हमने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा और फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के प्रकार। तो हम ये मोस्टली कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं। अब हम जो आज बात करेंगे, ये जो आज का लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसमें जो हम करेंगे आज वो क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा, तो अगर हम आपसे बात करें देखो डे 6 में आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो लास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखो हमारे सामने कोई रिएक्शन है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन करेंगे वो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं, देखो आप जानते हैं हमारे सामने ये है लेड नाइट्रेट। अगर हम इसे गर्म करते हैं, गर्म का सिंबल हम आपको बता चुके हैं, तो हमें क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये हमें मिलता है। तो बेटा अगर हम अब इस रिएक्शन की बात करते हैं, देखो तो हमारे सामने ये रिएक्शन है। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया है, 2 बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं, अब मोस्टली आप चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप पहचान सकते हैं ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये किस टाइप की रिएक्शन है। हम आपको ये बताएंगे किस टाइप की रिएक्शन है और इसे बैलेंस करना भी सिखाएंगे। तो स्टैंड आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से ट्राई करें। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। देखो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, देखो अब आप जैसे चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और फिर उसका सॉल्यूशन देखें बाद में। तो ये अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ये क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा हम लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। अगर हम आपसे बात करते हैं लेड का जो सिंबल जो सीसा होता है, अगर उसके सिंबल की बात करते हैं, संकेत की बात करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है Pb। अगर NO3 की बात करें तो ये होता है नाइट्रेट। क्या होता है, नाइट्रेट। अगर हम आपसे बात करते हैं PbO, ये है लेड ऑक्साइड। ये क्या है बेटा, लेड ऑक्साइड। अगर हम इसकी बात करते हैं NO2 की, तो ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर हम O2 की बात करते हैं तो होता है ऑक्सीजन गैस। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हम इसमें पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस टाइप की रिएक्शन है, तो हम आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखा चुके हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, जैसे कोई एक इस तरीके से कोई एक अभिकारक है, कोई एक अभिकारक है और वो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो वो ऊष्मा की वजह से ब्रेक हो रहा है। काय की वजह से हो रहा है वो ब्रेक, ऊष्मा की वजह से ब्रेक हो रहा है। और किसकी चीज में टूट रहा है, A+B+C में। तो इस तरीके से आपके सामने कोई क्वेश्चन है, देखो ABC, और ये क्या हो रहा है, ऊष्मा की वजह से ब्रेक हो रहा है A+B+C। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा है लास्ट लेक्चर, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ये वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई रिएक्शन, कोई अभिक्रिया ऊष्मा की वजह से टूट रही है, ऊष्मा की वजह से ब्रेक हो रही है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा हम उसे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा ये कौन सी, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कौन सी टाइप की रिएक्शन है, कौन सी टाइप की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं इसे बैलेंस करने की। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, वो है बैलेंस करना। क्या है बेटा, बैलेंस करना। तो हम बैलेंस देखते हैं। तो देखो अगर हम आपसे बात करते हैं बैलेंस की, तो आप पहले LHS साइड के एटम लिख लिए और फिर आप RHS साइड के एटम लिख लेंगे। आप LHS की जगह अभिकारक भी लिख सकते हैं। LHS का मतलब होता है अभिकारक। LHS मतलब क्या है, देखो जो पीछे है वो LHS है, जो इधर है वो RHS है। तो इसका मतलब क्या है, ये है अभिकारक और ये क्या है, ये है उत्पाद।
तो आप ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, देखो LHS, LHS इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप RHS, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये हम पहले बता चुके हैं आपको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब आप इनके एटम लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनके एटम लिखेंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस की, तो यहाँ पे क्या है बेटा, तो यहाँ पे हम अगर आपसे बात करते हैं लेड के कितने एटम हैं, यानी कि लेड के कितने परमाणु हैं, तो Pb एक है यहाँ पे। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन देखो ये क्या लिखा, NO3 का होल ट्वाइस। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं NO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये NO3 का अगर होल ट्वाइस है तो इसका मतलब है यहाँ पे दो तो नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है, दो तो नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन तीन तो ऑलरेडी पहले थे और दो की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे टोटल 6। तो आप ऐसे कह सकते हैं सर कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कितने हैं, वो है 2, और ऑक्सीजन जो है टोटल वो कितने हैं, वो है बेटा 6। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा, देखो हमने किस तरीके से लिखा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 6। देखो आपको इस तरीके से कोई भी कंपाउंड मिलता है तो इसकी जो मल्टीप्लाई है पूरे कंपाउंड में होगी, आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। और देखो अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो, तो LHS साइड में हम कह सकते हैं यहाँ पे जो लेड के जो एटम है, यानी कि लेड क्या है Pb, तो Pb कितने हैं यहाँ पे लेड, वो सर एक है, वो कितने हैं, वो एक है। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, कितने हैं 2। अगर हम आपसे बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं बेटा यहाँ पे 6। तो LHS साइड के हमने एटम लिख लिए। अब हम देखेंगे RHS साइड के एटम। तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा, देखो हमने किस तरीके से लिखा है यहाँ पे। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो, तो RHS साइड में लेड के एटम देखें, तो लेड Pb यानी कि लेड के कितने एटम है, एक। कितने एटम है यहाँ पे लेड के, एक एटम। अब आप नाइट्रोजन देखिए, तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, एक केवल। तो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, एक एटम है नाइट्रोजन का। अगर आप टोटल ऑक्सीजन देखते हैं, देखो टोटल लेने हैं आपको, आपको क्या लेना है, टोटल एटम RHS साइड में कितने एटम है ऑक्सीजन के, तो एक ये रहा, दो ये रहे, तो 3 और 2 5, तो टोटल कितने हैं 5। तो टोटल कितने हैं 5। तो हम यहाँ कह सकते हैं, देखो बेटा अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे एक लेड है, यहाँ भी एक लेड है, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है। तो हम इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, या फाइनली ऐसे कह सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS के। तो अब क्या करेंगे, ये तो अनबैलेंस रिएक्शन है। अब आप इसे कैसे बैलेंस करेंगे, देखो हम आपको सिखा चुके हैं पहले बैलेंस करना, तो बैलेंस आप कैसे करेंगे, देखो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए पहले अनबैलेंस है क्या, क्या है अनबैलेंस, आप ये देखिए। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो अनबैलेंस क्या है यहाँ पे, अगर आप इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिए, देखो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, ऑक्सीजन है 6, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए ना। देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, अब ये बताइए अब कि अब अनबैलेंस क्या है, पहले आप ये देखिए अनबैलेंस है क्या। तो अनबैलेंस क्या है बेटा, यहाँ पे लेड एक है, यहाँ पे लेड एक है, नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन यहाँ पे एक है। तो आप पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करिए, तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। अगर आप यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कितने नाइट्रोजन हो जाएंगे, 2 नाइट्रोजन, और यहाँ पर भी कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। अब आप अनबैलेंस देखिए और क्या है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 6, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 5। तो आप 6 कैसे बनाएंगे, देखो तो यहाँ पर तो 6 है और यहाँ पर कितने हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर कितने हैं, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे PbO2NO2 और यहाँ पे क्या है O2। अब टोटल ऑक्सीजन देखिए, एक यहाँ पे है, 2 दूनी 4 और 2 6 और एक 7, तो टोटल RHS साइड में जो एटम हो चुके हैं वो 7 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 6, तो ये तो काम नहीं चलने का। तो इसका मतलब क्या है, हमें कहीं और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम आप बहुत ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम 2 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब आप ये देखिए कि LHS साइड में टोटल एटम कितने हैं, LHS साइड में टोटल एटम लिख लीजिए। देखो तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप ऐसे लिख लेंगे, तो लाइट कितने हैं यहाँ पे Pb, अगर आप देखें Pb कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं टोटल, देखो नाइट्रोजन की मल्टीप्लाई होगी, 2 पहले थे और 2 की मल्टीप्लाई और होगी, तो कितने हो गए टोटल 4।
अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 6 पहले थे, 3 दूनी 6 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितने हो गए 12। तो ये तो एलएचएस साइड में हुए। अब आप आरएचएस साइड में देखिए, आरएचएस साइड में कैसे देखेंगे, देखो लेड कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं 1, तो यहाँ की मल्टीप्लाई करिए आप 2 से, तो आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो लेड कितने हो गए यहाँ पे, वो भी बेटा 2 हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, नाइट्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पे तो 4 है, तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने गलत करी थी, इसे रफ कर दीजिए, तो 4 नाइट्रोजन हो गए, नाइट्रोजन कितने हो गए 4। अब आप टोटल ऑक्सीजन देखिए, देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे है, 8 और 2 10 और 2 ये रहे तो 12 है, और हमारे पास पहले ऑलरेडी कितने हैं यहाँ पे 12, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 12, ऑक्सीजन कितने बेटा यहाँ पे 12। तो इस तरीके से देखो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, क्या हो चुकी है बैलेंस। अगर हम आपसे बात करते हैं पीबी, तो 2 पीबी है और यहाँ पे भी आरएचएस साइड में 2 पीबी है, तो पीबी को हम बोलते हैं लेड या सीसा। अगर हम आपसे बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 4 है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 12 ऑक्सीजन है। अगर किसी बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे समझा देते थे उस चीज को, जैसे आपके सामने ये लिख रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे देखो, ये अगर ये लिखा हुआ, अगर किसी बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे समझा देते हैं। देखो हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी, अब इसका मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें इसका मतलब क्या है, इसकी जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी होगी, तो इसका मतलब क्या है, 1 थे तो 2 हो जाएंगे, लेड कितना हो गए 2। देखो नाइट्रोजन पहले 2 थे, नाइट्रोजन कितने थे N2, 2 थे यानी कि, तो 2 की मल्टीप्लाई और कर दी तो कितने हो गए टोटल 4, तो नाइट्रोजन कितने हो गए 4। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 6 ऑक्सीजन पहले थे, अगर मान लो आपके सामने 6 ऑक्सीजन है पहले, आप 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं उनमें तो कितने हो जाएंगे 12 ना हो जाएंगे, तो इस तरीके से ऑक्सीजन 12 हो गए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसे फाइनली इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो अगर हम इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम कोई है बेटा, देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें देखो हमारे सामने जो फाइनली ये रिएक्शन आया ये आ चुकी है, आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, तो ये हमारे पास फाइनली रिएक्शन है हमारी। अब आपको ये स्टैंड क्लियर हो चुकी होगी, अब आप वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट कर सकते हैं। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा, देखो इसे रफ कर देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसे रफ कर देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ सकती है एग्जाम में, 2 बार आ चुकी है, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर हम आपसे बात करते हैं, हम देखो नेक्स्ट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आज जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वही रिएक्शन क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन भी होंगे नहीं फिर, तो इससे अच्छा है आप पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें। तो बेटा आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक और रिएक्शन ले लेते हैं। देखो तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, MnO2 प्लस HCl। हमारे सामने जो मिला है हमें MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखो ये जो रिएक्शन है ये भी बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, देखो तो ये रिएक्शन कब पूछी गई थी, ये 2015 में आई थी, 2017 में और 2021 में, 3 बार ये आ चुकी हैं। तो आप अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे खुद से ट्राई करेंगे।
तो बेटा आपने कर लिया होगा। देखो अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। देखो हम आपसे हर क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि आप पहले वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करें, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आपको करनी भी आती है रिएक्शन। तो आप अगर खुद से करेंगे पहले तो आपके लिए अच्छा होगा। तो पहले आप देखो आपने कर लिया होगा, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पहले आप LHS लिखिए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, और RHS लिखिए यानी कि राइट हैंड साइड। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, LHS का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड या अभिकारक, या क्या है, रिएक्टेंट। अगर हम RHS साइड की बात करते हैं तो इसका मतलब है उत्पाद। क्या है, उत्पाद, या आप ऐसे कह सकते हैं RHS प्रोडक्ट। क्लियर है, बताओ। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो पहले आप ये चेक करिए बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो यहाँ पे कितने मैग्नीज हैं, Mn होता है मैग्नीज एक। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन बेटा 2 हैं यहाँ पे। अगर हम आपसे बात करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 1 है। और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, वो भी 1 है। तो LHS साइड में आप लिख चुके हैं, एक मैग्नीज है, Mn होता है मैग्नीज, आप याद रखिए। O2 होता है ऑक्सीजन, या O कितने हैं ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1, और क्लोरीन ये भी 1 है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम अगर आगे बात करते हैं, RHS साइड की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे क्या है, देखो अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे मैग्नीज कितने हैं यहाँ पे, Mn 1। अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो देखो 2 और 2 4, तो कितने क्लोरीन है टोटल 4। तो क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे टोटल 4। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 1। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे LHS साइड में यानी कि अभिकारक की तरफ, तो मैग्नीज कितने हैं यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, MnO2 इसका मतलब है MnO2, ये क्या है Mn, ये पूरा है एक Mn यानी कि मैग्नीज। O2 क्या है ऑक्सीजन, तो O2 2 है यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1, क्लोरीन ये भी 1 है। अगर हम RHS साइड की बात करते हैं तो ये क्या है Mn मैग्नीज। देखो आप N इस तरीके से लिख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैग्नीज 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 4 है, और ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक मैग्नीज है, यहाँ पे एक मैग्नीज है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, क्लोरीन 1 है, तो 4 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा यहाँ से कि LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, यानी कि नॉट इक्वल टू है, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो आप क्या करेंगे, अब इसे आप बैलेंस करिए, आप इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। तो आप अगर हम बात करते हैं आपसे मैग्नीज ऑक्साइड की MnO2 की प्लस HCl, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे MnCl2 H2O और Cl2। अब आप क्या करेंगे, देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आप बॉक्स भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए अनबैलेंस है क्या, पहला आप ये देखिए अनबैलेंस क्या है। तो यहाँ पे एक देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 4 है, तो यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो आप पहले कोशिश करिए क्लोरीन पूरे करिए, आप पहले क्लोरीन पूरे करिए। तो यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखें तो RHS साइड में टोटल क्लोरीन कितने हैं 4, कितने क्लोरीन है 4, और LHS साइड में क्लोरीन कितने हैं 1, कितने क्लोरीन है 1। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, अगर हम यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दें, देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 4, और क्लोरीन भी वो भी 4 हो चुके हैं। क्योंकि देखो अगर हम किसी एक कंपाउंड में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे कंपाउंड में होगी, हर एक एलिमेंट में, हर एक एटम में मल्टीप्लाई होगी। तो 4 तो हाइड्रोजन है और 4 ही क्लोरीन है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो तो LHS RHS साइड में टोटल क्लोरीन कितने थे 4, तो हमारे पास भी क्लोरीन 4 आ चुके हैं। लेकिन हमारा जो है ना वो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो चुका है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 थे। अब हमारे पास कितने हैं 4, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं आपके पास। देखो आप लिख लीजिए इस तरीके से, मैग्नीज आपके पास 1 है, क्लोरीन आपके पास 4 है, 2 और 2 4, हाइड्रोजन आपके पास, हाइड्रोजन भी 4 है, और ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, तो 2 ऑक्सीजन है आपके पास। अगर हम LHS साइड में देखते हैं, देखो Mn का मतलब क्या है मैग्नीज, तो मैग्नीज कितने हैं आपके पास 1, क्लोरीन Cl2 का मतलब क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन कितने हैं 2 और 2 4। ओवरऑल लेना है आपको, टोटल क्लोरीन लेने हैं RHS साइड में, तो 2 और 2 4, तो क्लोरीन कितने हैं 4। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हाइड्रोजन की 2 2 दूनी 4, तो 4 हाइड्रोजन है,
ऑक्सीजन कितने हैं देखो, दो, दो एकम दो, तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीज बताइए आप, तो Mn कितने हैं मैग्नीज, बेटा यहाँ पे 1 मैग्नीज है, और ऑक्सीजन कितने हैं, वो 2 है। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये जो रिएक्शन है हमारी वो बैलेंस हो चुकी है। वो क्या हो चुकी है, बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। हमारी जो रिएक्शन है वो कितनी क्या हो चुकी है, वो बैलेंस हो चुकी है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो LHS साइड ये क्या है, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS साइड है। तो हमने क्या करा देखो यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं मैग्नीज यहाँ पे एक है, यहाँ पे मैग्नीज एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, क्लोरीन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे क्लोरीन 4 है। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ एटम इक्वल दिखा दिए हैं, LHS बराबर RHS के। तो ये जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है, वो बैलेंस हो चुकी है। क्या हो चुकी है हमारी रिएक्शन, वो बैलेंस हो चुकी है, यानी कि संतुलित हो चुकी है। तो LHS बराबर है RHS के। आपको यह लिखना है, यह एक संतुलित अभिक्रिया है। आपको हिंदी में इस तरीके से लिख देना है, इट इज ए बैलेंस रिएक्शन, यह एक संतुलित अभिक्रिया है। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो बेटा अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आपने नोट कर लिया होगा, देखो आपको अगर हम बात करते हैं, इसे बोलते हैं MnO2 को मैग्नीज ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड। अगर हम HCl की बात करते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरीके से आप नाम भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एटम लिखने आनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या लिखनी है। LHS साइड में जितने परमाणु हैं, RHS साइड में जितने परमाणु हैं, तो आप पहले एटम लिख लीजिए, फिर आपको ये शो करना है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को देखो इस तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे देखें अगर बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको, कहाँ पे लिख देंगे, देखो यहाँ पे, अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, MnO2 प्लस 4 की हमने मल्टीप्लाई करी थी, 4 HCl, और हमें क्या मिला है यहाँ पे, हमें मिला है MnCl2 प्लस 2H2O और Cl2। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसे रफ कर देते हैं, देखो तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो तो आपको क्या करना है, देखो आपको जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन आपको मिले आप उनकी प्रैक्टिस करें। देखो अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपके इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बैलेंस करनी, सब चीज सीख चुके हैं वहां पर। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो केवल बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टैंड आपको बैलेंस करनी आ चुकी होगी रिएक्शन। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट में जो क्वेश्चन करेंगे हम वो करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो स्टैंड अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो अगर हम बात करते हैं आपके सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, HNO3। देखो इस तरीके से क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है काफी। अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो तो स्टैंड क्या है, देखो अब हमारे सामने हम क्वेश्चन लेते हैं HNO3। आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, HNO3 जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमें देखते हैं हमें क्या मिला है, देखो कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये जो क्वेश्चन है देखो ये 2008 में आया था, 2012 में आया है, 2008
2012 इनमें आए थे 2 बार एग्जाम में। तो स्टूडेंट काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो आप पहचान सकते हैं ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, आयनों का इंटरचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? आयनों का इंटरचेंज। तो अब हम आपको सजेशन देंगे पहले कि आप इसे वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। देखो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले ये देखिए, देखो HNO3 को आप क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये अम्ल है, ये क्षार है, और ये क्या बना? लवण और वाटर। ये इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, अम्ल क्षार वाले चैप्टर में। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिए। अगर हम अम्ल की क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल मिलता है, ये आप याद रखें। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे आप हाइड्रोजन देखिए, टोटल आपको क्या लेना है? टोटल हाइड्रोजन लेने हैं। 2 हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो टोटल कितने हैं? टोटल हाइड्रोजन है आपके पास बेटा 3। कितने हैं? 3। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कितने हैं आपके पास? 1। ऑक्सीजन की बात करें 2 और 3 5। कितने हैं टोटल? 5। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इसे यहाँ पे लिख लीजिए आप, ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 5 ऑक्सीजन है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, तो कैल्शियम कितने हैं आपके पास? 1। कैल्शियम कितने हैं? 1 कैल्शियम है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप RHS साइड की तरफ देखें, देखो यहाँ पे हमने कैसे लिखा, आपको टोटल हाइड्रोजन लेने हैं LHS साइड में। देखो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। देखो ये 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 2 है, तो 2 और 1 3। टोटल कितने हो चुके हैं? 3। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 ऑक्सीजन 3 ये रहे, तो टोटल कितने हैं? 5। तो हमने ऑक्सीजन यहाँ पे 5 ले लिए। देखो कैल्शियम अकेला है तो 1 कैल्शियम है, नाइट्रोजन अकेला है तो नाइट्रोजन पे 1 है। अब आप RHS साइड की तरफ देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? तो कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे बेटा? एक कैल्शियम है, 1 कैल्शियम है। नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन 2 है, आपको क्लियर हो चुका होगा। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 7। कितने ऑक्सीजन है? 7। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वो कितने हैं? वो है 2। आपने कर लिया होगा देखो क्वेश्चन। अब आप देखो कैसे देखेंगे। HNO3 क्या बोलते हैं इसे हम? नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 5। 3 और 2 5। नाइट्रोजन 1, कैल्शियम 1। इस तरीके से यहाँ पे देखें, कैल्शियम कितने हैं? 1, नाइट्रोजन 2, क्योंकि NO3 का होल ट्वाइस है। हमने आप लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 2 नाइट्रोजन है 6 ऑक्सीजन है, 6 और 1 7। टोटल कितने ऑक्सीजन है? 7। वाटर के H2 कितने हैं? H2 हाइड्रोजन 2। तो इस तरीके से अब आप ये देखिए बैलेंस है अनबैलेंस। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब एक भी चीज अगर अनबैलेंस है तो वो असंतुलित अभिक्रिया है। तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि, देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि LHS क्या है? नॉट इक्वल टू है किसके? RHS के। LHS बराबर नहीं है किसके? RHS के। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है बेटा राइट हैंड साइड के। तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? देखो तो आप सबसे पहले वही तरीका अपनाइए, पहले आप इन्हें एटम को इस तरीके से लिख लीजिए स्पेस देते हुए। देखो ये आपको याद रखना है, अगर हम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लाई है वो पूरे कंपाउंड में होती है। वो काय में होती है? तो इस तरीके से देखो हमने काफी स्पेस दिया है बीच में। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो यहाँ पे क्या चीज अनबैलेंस है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 कैल्शियम है और यहाँ पर 1 कैल्शियम है। कैल्शियम बैलेंस है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? आप किसे बैलेंस करेंगे? पहले हमारे पास अनबैलेंस क्या है? ऑक्सीजन है। पहले आप ऑक्सीजन को देखिए और हाइड्रोजन को देखिए। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे 3 है, तो आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, तो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन 2 कैसे होंगे? जब हम यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे। काय की मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 के मल्टीप्लाई। देखो तो हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी। आप इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं, ये सिंपल होता, गलती होने के चांस कम होते हैं इसमें। ठीक है बेटा। अब अगर बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? देखो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी,
तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कितने हैं? वो भी 2 हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं टोटल, आप टोटल लेने हैं आपको ओवरऑल। एलएचएस साइड का मतलब है अभिकारक की तरफ, अभिकारक में टोटल एटम, टोटल परमाणु, उत्पाद में टोटल परमाणु, इस तरीके से लेने हैं। तो देखो 3 दूनी 6, हम आपको सिखा चुके हैं 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितने हैं? 2, तो टोटल कितने हो गए? 8। कितने हो चुके हैं टोटल? 8। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आगे आगे बात करते हैं तो कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे? 1, और यहाँ पे कैल्शियम 1 ही है, तो आप कैल्शियम को भी फिलहाल में ऐसे लिख लीजिए, 1 कैल्शियम। ऑक्सीजन भी आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, हमने आपको बताया था अगर हम किसी भी यौगिक में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 हाइड्रोजन हो गए। 1 नाइट्रोजन था, 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 हो गए। 3 ऑक्सीजन थे, 2 की मल्टीप्लाई करी 6 हो गए। लेकिन 2 यहाँ पे भी हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8। अब आप यहाँ पे देखें, अब आप यहाँ पे काय की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर हम आरएचएस साइड की बात करते हैं बेटा, तो आरएचएस साइड में क्या है? इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 कैल्शियम है, तो आप इस तरीके से 1 कैल्शियम लिख सकते हैं। कैल्शियम कितने हैं? 1, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कितने हैं? 2, 2 देखो। अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 दूनी 6 और 1 7, लेकिन हमें कितने बनाने हैं? 8। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टोटल टोटल लेने हैं हाइड्रोजन आपको। 2 हाइड्रोजन ये है और 2 यहाँ पे भी तो है, तो इसका मतलब यहाँ पे गलती हो चुकी है, अब इसे सही करिए। तो टोटल कितने हो चुके हैं? 4। टोटल देखो 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन अगर यहाँ पे 4 बनाने हैं तो आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। काय की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 की। तो ऑक्सीजन कितने हैं? देखो 3 दूनी 6 और 2 8। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 दूनी 4। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। देखो काफी सिंपल रिएक्शन है, आप एकदम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या था, हमने किस चीज की मल्टीप्लाई करी? हाइड्रोजन में 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। नाइट्रोजन में 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 नाइट्रोजन हो गए। 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले थे, 2 की मल्टीप्लाई करी तो कितने हो गए टोटल? 6। लेकिन यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल 8 हो चुके हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। अब आप बैलेंस कैसे लिख सकते हैं? देखो 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4, तो 4 लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे कितने कैल्शियम है? 1 कैल्शियम। यहाँ पर भी 1 कैल्शियम है। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 2। यहाँ पर नाइट्रोजन 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 8। यहाँ पे ऑक्सीजन 8। तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं जो ये हमारी रिएक्शन है वो LHS बराबर हो चुका है किसके? RHS के। अब आप लिख सकते हैं हिंदी में, यह एक संतुलित अभिक्रिया है। क्या है? एक संतुलित अभिक्रिया है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम इसे रफ कर देते हैं, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो अब अगर हम इसमें बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप बहुत ध्यान से समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो सिंपल से क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में आ चुका है, आप जानते हैं इसे भी। ये क्या क्वेश्चन है? देखो BaCl2 प्लस क्या है? BaCl2, जिसे हम कहते हैं बेरियम क्लोराइड, और आप इसे भी जानते हैं H2SO4, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसे? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या बोलते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड। हमें क्या मिल रहा है? देखो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। BaSO4 और HCl क्या मिल रहा है हमें?
BaSO4HCl। आप जानते हैं कौन सी टाइप की रिएक्शन है, यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने आपको बताया था ना, देखो आप बहुत ध्यान से देखें हमें, अगर इस तरीके से आपको रिएक्शन मिलती है AB प्लस CD, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयनों का इंटरचेंज हो रहा है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, A D के साथ जुड़ जाएगा, B C के साथ। तो इस तरीके से आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, AC प्लस BD बनना है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस, तो यहाँ पे BaSO4 बन गया और HCl बन गया। अब आप ये चेक करिए कि रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो अगर आपसे पूछ जाता है कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो आप लिख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा, देखो तो आप इसे चेक करिए, देखो ये क्वेश्चन कब आया था, ये 2008, 9 और 17 में आया था। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे कितने बेरिलियम है, पहले आप LHS लिखिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड, फिर आप RHS लिखिए इस तरीके से, राइट हैंड साइड। अब आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे LHS में बेरिलियम के एटम देखें, तो यहाँ पे क्या है, Ba, सिंपल Ba है, तो एक लिख दीजिए इस तरीके से। क्लोरीन कितने हैं, Cl2 यानी कि 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी 2 हैं। सल्फर कितने हैं, वो 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, वो 4 है। देखो आपने बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो BaCl2 इसे हम कहते हैं बेरिलियम क्लोराइड। तो Ba कितने हैं, बेरिलियम कितना है, 1, Cl2 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन लिख दिए। H2 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लिख दिए। S सिंगल है देखो, तो 1 सल्फर है यहाँ पे। अगर हम आपसे बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो 4 है। अब आप RHS साइड के लिख लीजिए इस तरीके से, Ba कितने हैं, 1, सल्फर S सिंगल है, 1 है। ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन वो भी 1 है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पर 1 क्लोरीन है। तो इसका मतलब क्या है, अगर सभी चीज भी बैलेंस है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है। अगर एक भी चीज अनबैलेंस है तो पूरी रिएक्शन को क्या कर देगी, अनबैलेंस ही कर देगी। तो आप कह सकते हैं LHS क्या है, नॉट इक्वल टू है किसके, RHS के। LHS क्या है, नॉट इक्वल टू RHS के। तो अगर हम बात करते हैं देखो इस रिएक्शन की, आप पहले इस तरीके से लिख लीजिए, BaCl2 प्लस H2SO4, थोड़ा सा गैप देके लिखिए, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस HCl, क्या बन गया यहाँ पे, BaSO4HCl। आप इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं। अब आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करें, पहले खुद से बैलेंस करें। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा, देखो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे अनबैलेंस है क्या, तो यहाँ पे एक बेरिलियम है, यहाँ पे भी एक बेरिलियम है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 1 है। अगर हम आपसे बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 ही है। तो हमारा अनबैलेंस क्या है, एक तो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन एक ही साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो दोनों चीजों को बैलेंस कर दे, जो दोनों चीजों को संतुलित कर दे। तो ऐसे नंबर क्या होगा, देखो ऐसे नंबर की काय की मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और क्लोरीन भी 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 1। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखो अगर आप यहाँ पर भी 2 के मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो ये क्या है, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, केवल एक नंबर से पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे अगर हमने 2 के मल्टीप्लाई करी, देखो हाइड्रोजन और Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन में, तो ये क्या बनेगा, HCl में अगर हम 2 के मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं, 2, क्लोरीन कितने हो चुके हैं, 2। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। अगर आप लिख लेते हैं इस तरीके से, देखो बेरिलियम कितने हैं यहाँ पे, 1, क्लोरीन कितने हैं बेटा, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी 2 हैं, सल्फर कितने हैं, वो 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, वो 4 है। अब आप RHS साइड में देख लीजिए इस तरीके से, Ba यानी कि बेरिलियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन देखो 2 के मल्टीप्लाई करी तो 2 हो चुके हैं, क्लोरीन वो भी 2 हो चुके हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है, वो संतुलित हो चुकी है। देखो बेरिलियम 1 था, यहाँ भी 1, क्लोरीन 2 थे, यहाँ पे 2, ठीक है, बेरिलियम 1 है, यहाँ भी 1 है। इसका मतलब क्या है, एक बेरिलियम यहाँ पे है, एक बेरिलियम यहाँ पे है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है,
क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है तो यहाँ भी 1 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं फाइनली हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है, ये बैलेंस हो चुकी है। LHS बराबर आ चुका है किसके, RHS के। अब ये कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं यह एक संतुलित अभिक्रिया है। क्या है, एक संतुलित अभिक्रिया है। इट इज ए बैलेंस रिएक्शन। तो ये 2008, 2009 और 2017 में पूछी गई है, 3 बार ये रिएक्शन आ चुकी है। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो उसके नाम की, तो BaCl2 को हम बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। तो आप बहुत ध्यान से देखें, H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप लिख सकते हैं इनके नाम भी, याद रखें। और ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है बेटा, बेरिलियम सल्फेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये हमने बैलेंस कर चुके हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब इसे रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर हम इसे आपने नोट कर लिया होगा, अब हम थोड़े से थ्योरिकल क्वेश्चन लेते हैं। देखो थ्योरिकल क्वेश्चन आपने काफी, हमने क्वेश्चन कर चुके हैं रिएक्शन बैलेंस करने के। तो हम थ्योरिकल क्वेश्चन लेते हैं। देखो जो थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। ये पहले हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 2023 के करेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे करते हैं। देखो वहां पे जो रिएक्शन आई थी वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से क्वेश्चन आए थे, तो हम वही लिख लेते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आप जो क्वेश्चन करेंगे वो 2023 के करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़े से थ्योरिकल लिखे हुए आए थे, तो आपको हम पहले बता चुके हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर के मार्क्स का आए थे, 2023 का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखें इन्हें क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन है वो हमने कर चुके हैं। हम ये क्वेश्चन मोस्टली हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हमसे अभिक्रिया को प्रत्येक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने को किया था। देखो पहले क्या था, अगर हम आप बात करते हैं तो हमारे पहले लिखा है सोडियम सल्फेट। देखो आप हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख दीजिए, नाम देखो सेम ही है, सोडियम सल्फेट। बस आपको इनके केमिकल फॉर्मूले याद होने चाहिए। प्लस सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे एरो है, इस क्वेश्चन को बचे हुआ हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो नीचे बेरियम सल्फेट, यहाँ पे किस तरह ऐसे लिखा हुआ है, देखो बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे एक खाली जगह दी है। देखो ये जो भी क्वेश्चन करेंगे हम, 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन्हें करेंगे। देखो तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, एरो बेरियम सल्फेट प्लस यहाँ पे स्पेस दे दिया गया था। तो आपको इसे क्वेश्चन को करना है। देखो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी हमने एक क्वेश्चन कर चुके हैं, लास्ट जो क्वेश्चन है वो सेम ही है। तो आप जानते हैं सोडियम सल्फेट क्या होता है, थोड़ा सा वो चेंज है। देखो सोडियम सल्फेट क्या होता है, अगर हम बात करते हैं आपसे सोडियम सल्फेट की, तो सोडियम सल्फेट होता है बेटे Na2SO4। क्या होता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अगर हम आपसे बात करते हैं बेरियम क्लोराइड, तो ये होता है BaCl2। यहाँ पे देखो एरो का निशान है, तो यहाँ भी एरो लिख दीजिए। अगर आप देखें यहाँ पे बेरियम सल्फेट, तो BaSO4, BaSO4। आपको नाम याद ही करने हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमने बताया था ना आपको कि ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है या ऐसे लिखा आ सकता है, आपको दोनों तरीके से तैयार करना है। देखो सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है Na2SO4। Na को बोलते हैं हम सोडियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, BaCl2। Ba को बोलते हैं बेरियम, Cl2 को यहाँ पे क्लोराइड बोलेंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं बेरियम सल्फेट की, तो BaSO4। अब देखो ये आप कैसे स्पेस को पूरा करेंगे। आप जानते हैं हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखा था, द्विव विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अगर हम आपको बताएं देखो, तो वो इस तरीके से था कुछ, अगर आपके याद है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं AB प्लस CD। तो यहाँ पे क्या बनना था,
ए पर प्लस चार्ज, बी पर माइनस, सी पर प्लस माइनस। तो ए तो वो डी के साथ और बी सी के साथ जुड़ रहा था। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, देखो Na2SO4 BaCl2। तो आप इसे कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो Na पर प्लस, Cl पर SO4 पर माइनस, इस पर प्लस इस पर माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तो ये Na किसके साथ जुड़ेगा, Cl के, Na किसके साथ, Cl के, और BaSO4। तो हमें BaSO4 तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, NaCl। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, NaCl। तो आप ऐसे लिख सकते हैं NaCl। तो इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। तो ये ए पार्ट है, इसे हम ऐसे लिख देते हैं, ये क्या है, ए पार्ट। तो ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो लेटेस्ट जो 2023 में पूछे गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये है मेरे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसे होती है, देखो ए तो डी के साथ जुड़ेगा और बी सी के साथ। तो देखो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। तो स्टूडेंट आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो आपने कर लिया होगा। अब बात करते हैं बी पार्ट की। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे समझे। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें थ्योरिकली दिया गया है। वो तो कौन से क्वेश्चन है, देखो मरकरी ऑक्साइड। क्या है बेटा, मरकरी ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट क्या है हमारा, मरकरी ऑक्साइड। देखो आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं, मरकरी ऑक्साइड। देखो आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, सेम ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे हीट है, यहाँ पे उष्मा का निशान दिखा रखा है, उष्मा लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहा है मरकरी, और यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। अब आप ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं, आप बहुत ध्यान से देखें। देखो मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड का मतलब क्या है, मरकरी का सिंबल आप जानते हैं वो क्या होता है, Hg। क्या होता है, Hg। और ऑक्साइड आप जानते हैं O2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HgO। ये क्या है, मरकरी ऑक्साइड। ये काय का निशान है, उष्मा का। ये काय का सिंबल है, उष्मा का। तो आप जानते हैं मरकरी ऑक्साइड क्या होता है, HgO। मरकरी Hg होती है और वो ऑक्साइड होता है। तो मरकरी ऑक्साइड को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमसे बोलेगा हमें एक तो मरकरी मिल रहा है, Hg मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो, गैस के फॉर्म में पाया जाता। तो आप क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। अब आपसे बोलेगा कि इसे संतुलित भी कीजिए रिएक्शन को। आपको जैसे हमने लास्ट वाली रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं की, आप उसे खुद से बैलेंस करें और उसका कमेंट में आंसर दें। तो जैसे देखो HgO है, मरकरी ऑक्साइड, HgO2। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। सबसे पहले आप ये बताइए ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम आपको सिखा चुके हैं पहले भी, ए बी, जब को हम ए बी को हम गर्म कर रहे हैं तो ए में अलग और बी में अलग अलग ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अब ये काय की वजह से ब्रेक हो रही है, उष्मा की वजह से, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है उष्मीय। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि ये उष्मा की वजह से ब्रेक हो रही है। और जब आपको ऐसे लगे कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन होती है बेटा अपघटन अभिक्रिया। अगर उष्मा की वजह से ब्रेक हो रही है तो उष्मा अपघटन अभिक्रिया। अगर प्रकाश की वजह से ब्रेक होगी तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अगर विद्युत की वजह से ब्रेक होगी तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देखो अगर हम इसकी बात करते हैं बैलेंस करने की, तो बैलेंस करिए आप। तो HgO, यहाँ पे क्या है Hg, और यहाँ पे O2। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। HgO, यहाँ पे कितनी मरकरी है, एक, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक मरकरी है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन। तो मरकरी तो हमारी बैलेंस है, मरकरी हमारी बैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो, तो यहाँ आप दो की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मरकरी कितनी हो चुकी है, दो, ऑक्सीजन भी दो। अब आप यहाँ पे देखिए एक मरकरी है तो दो कैसे बनाएंगे, दो के मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब आप डायरेक्ट करना सीखें, ऑक्सीजन कितने हैं, दो। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, मरकरी ऑक्साइड, एरो इस तरीके से लिखा था। आपसे वो लगा था कि यहाँ पे क्या आएगा इस स्पेस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन। क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, अब बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो आपको फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं। मरकरी ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है HgO, मरकरी होती है Hg
और O2 ऑक्सीजन गैस। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। अब बात करते हैं पार्ट सी की। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो इसे रफ कर देते हैं। तो पार्ट सी की बात करते हैं। आपको देखो पहचानना आना चाहिए कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। और आपको केमिकल फॉर्मूले याद जरूर करने हैं, केमिकल रासायनिक सूत्र उनके और रासायनिक नाम भी। अगर आपको ये याद होंगे तो आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सी पार्ट देखते हैं। देखो सी पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जैसे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है, देखो हम लिख देते हैं, देखो हिंदी में इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। और हमसे दिया गया है यहाँ पे एरो, और आगे क्या लिख रहा है जिंक सल्फेट। प्लस स्पेस दिया हुआ है। तो आप ये देखिए, आप ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, आप बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पे ये क्या है जिंक, यहाँ पे क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ क्या है जिंक सल्फेट, और ये स्पेस दे दिया गया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने आपको सिखा चुके हैं हम कैसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। सबसे पहले आप ये बताइए कि Zn का सिंबल किसका है, Zn तो किसका सिंबल है बेटा, जिंक का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Zn किसका सिंबल है, वो जिंक का सिंबल है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आपको याद करने हैं H2SO4। अब यहाँ पे क्या बना है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस यहाँ पे स्पेस है। अब देखो हम आपको सिखा चुके हैं पहले ही, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये बेटा विस्थापन अभिक्रिया है। अब हमने कैसे पहचाना, देखो हमने क्या बताया था आपको, हम पहले बता चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है देखो A प्लस BC, और आपको क्या मिल रहा है देखो, अगर A डिस्प्लेस कर दे B को, A क्या कर दे डिस्प्लेस कर दे B को, तो ये कौन से टाइप की अभिक्रिया होती है, ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, Zn ने क्या कर दिया H2 को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, और इसके स्थान पर खुद आ चुका है। देखो Zn इसके स्थान पर खुद आ चुका है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिमूव होगी, हाइड्रोजन गैस बाहर जा चुकी है। तो यहाँ पे H2 आएगा। आपको ये क्लियर हो चुका होगा, हमने आपको सीरीज भी बताई थी, तो ये वहीं से आप देख सकते हैं। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये है बेटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट अभी आप ये देखिए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। देखो आप ये चेक करिए, तो यहाँ पे क्या है Zn, क्या है बेटा यहाँ पे Zn, और ये क्या है H2SO4 जिंक सल्फेट, Zn H2SO4, तो ये क्या है ZnSO4 प्लस H2। अगर आप बहुत ध्यान से देखें ये रिएक्शन क्या बैलेंस है। देखो यहाँ पे Zn कितने हैं, एक, LHS साइड में Zn देखिए, जिंक देखिए एक है, हाइड्रोजन कितने हैं दो, यहाँ भी हाइड्रोजन दो, यहाँ पे Zn एक है तो यहाँ भी Zn एक है, यहाँ पे सल्फर एक है, यहाँ भी सल्फर एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप शो भी कर सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर Zn यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन सर यहाँ पे 2 है, सल्फर सर यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इसी तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर Zn यहाँ पे 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं सर 4 है, और हाइड्रोजन 2 है। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं LHS बराबर है सर RHS के। क्या है बेटा, LHS बराबर है RHS के। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुकी होगी, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी टाइप की रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये कौन सा पार्ट था हमारा, ये पार्ट था सी। कौन सा पार्ट था ये, सी पार्ट। अब चलते हैं हम डी पार्ट की तरफ। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, देखो सिर्फ कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं डी पार्ट की तरफ।
अगर हम आपसे करें, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं तो डी पार्ट क्या है हमारा, देखो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। सबसे जरूरी है देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप अच्छे से पढ़ें। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वहीं से आते हैं, आप उसकी सीरीज याद रखें। हमने आपको ट्रिक से सिखाई थी, काशीनाथ का माली आलू जरा फेंके पकाता है, कौन है आगे आओ, इस तरीके से हम आपको बता चुके हैं पहले भी। तो देखो लास्ट जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है, वो भी यही है। वो कौन सा रिएक्शन, कौन सा क्वेश्चन है, वो भी सेम क्वेश्चन है। तो डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट क्या है, देखो हमारे सामने लिख रहा है आयरन, क्या लिख रहा है बेटा, आयरन प्लस आगे लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट। देखो हम ये क्वेश्चन आपको सब करा चुके हैं, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम आपको सब करा चुके हैं। कॉपर सल्फेट और आगे क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है यहाँ पे स्पेस प्लस कॉपर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो आप पहचान चुके होंगे ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो आयरन, आयरन क्या होता है, लोहा, लोहे का सिंबल क्या होता है, Fe, आप जानते हैं क्या होता है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या होता है कॉपर सल्फेट, Fe। देखो कॉपर सल्फेट की अगर बात करें, कॉपर होता है Cu, सल्फेट होता है SO4, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। आपको आगे क्या दिया है, स्पेस दिया है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है कॉपर Cu। तो आप ये पहचानिए, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर ये आप कैसे पहचानेंगे, आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें क्या यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, A प्लस BC, क्या बी डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, बी अगर डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे AC बन जाएगा और यहाँ भी बी अलग हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ से क्या हुआ, बी डिस्प्लेस हो गया, अलग होगा Cu, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा FeSO4, यहाँ पे Fe इसका स्थान ले लेगा, Fe क्या जाएगा इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा FeSO4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या बन गया FeSO4। अब आप ये कहां से पहचानेंगे, या पहचानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने आपको बताई थी। तो यहाँ पे क्या है FeCuSO4, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये है बेटा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी टाइप की रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो आयरन आप जानते हैं, आयरन का सिंबल Fe होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, और आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया था तो यहाँ पे क्या आएगा FeSO4 और यहाँ पे Cu। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप ये चेक करिए कि बैलेंस है या अनबैलेंस है, आप पहले चेक कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट देखो आप कैसे लिखेंगे, तो FeSO4 आप पहले रिएक्शन लिख लीजिए इस तरीके से, Fe प्लस CuSO4 और आपको क्या मिल रहा है, फाइनली आपको क्या मिला FeSO4 प्लस Cu। तो आप क्या कर लिए LHS के एटम लिख लिए। तो आयरन कितने हैं यहाँ पे 1, कॉपर कितने हैं 1, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, Fe कितने हैं यहाँ पे 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, कॉपर 1। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर भी एक आयरन है, यहाँ पर भी एक आयरन है, यहाँ पर भी एक सल्फर है, यहाँ पर भी एक सल्फर है, यहाँ पर एक कॉपर है, यहाँ पर भी एक कॉपर है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। तो सर ये तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। देखो हमने आपको बताया था कि रिएक्शन बैलेंस भी आ जाती है, तो हम कह सकते हैं ये तो बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, LHS बराबर RHS है। तो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे ई पार्ट। हमारे पास बस केवल 2 क्वेश्चन रह चुके हैं, ई और एफ। तो फिर ये लेक्चर केवल इतना ही रहेगा, ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप पूरा देखें वीडियो को। इसमें जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। सभी क्वेश्चन यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वही हमने इसमें किए हैं। आपको हमने बताया कि आप कैसे पहचानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट की। अगर हम बात करें तो ई पार्ट है हमारे पास बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, और इसे हम गर्म करा जाता है, हीट किया गया इसे।
तो हमें क्या मिला है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और आपको इस तरीके से स्पेस दे दिया गया है। अब आप ये देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी लिख लेते हैं। देखो देखो ये क्या है, आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट किस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, CaCO3। आपने इसे क्या किया, गर्म किया, तो ये क्या हुआ, इसका अपघटन हुआ, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में तो अलग ब्रेक हुआ, और क्या बचेगा, देखो यहाँ पे कैल्शियम, देखो यहाँ पे CaO और CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। देखो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाई ऑक्साइड मिलता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक अभिकारक क्या हो रहा है, अगर बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ए बी है तो ये क्या में हो रहा है ब्रेक, A+B में। तो आप सर पहचान चुके होंगे ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, यह है बेटा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये काय की वजह से ब्रेक हो रही है, उष्मा की, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। आप ऐसे लिख सकते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अब आप ये चेक करिए कि ये बैलेंस है अनबैलेंस है, तो आप यहां पर ही लिख लीजिए इस तरीके से। तो अगर आप देखें एलएचएस साइड में तो एक कैल्शियम है, कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। अब आप आरएचएस साइड में देखिए, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, टोटल देखने हैं 3 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ भी एक कैल्शियम है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है। तो फाइनली आप कह सकते हैं बेटा कि LHS बराबर है RH की। देखो आपको हमने तीनों चीज बता चुके हैं, बैलेंस करनी भी, पहचाननी भी रिएक्शन। देखो आपको ऐसा लगे कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, अपघटन अभिक्रिया। अगर उष्मा की वजह से टूट रहा है तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश की वजह से टूट रहा है तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत की वजह से टूट रहा है तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो आपको फॉर्मूला हमने देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कार्बन डाइऑक्साइड आए, यहाँ पे क्या आएगा CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है बेटा, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हम बात करते हैं F पार्ट की, जो पार्ट F है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमने जो क्वेश्चन किए हैं 5-6, ये 2023 में पूछे गए हैं। आप अच्छे से समझिए ना, यहाँ पे आप पहचानना आनी चाहिए आपको कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कैसे पहचानते हैं, और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। काफी सिंपल क्वेश्चन आए थे, देखो अच्छे से आप प्रैक्टिस करें इनकी। तो अगर हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखो लिख लेते हैं इसे, हम करा चुके हैं आपको पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, और यहां पे क्या क्या मिल रहा है इस तरीके से, जिंक नाइट्रेट प्लस, यहाँ पे जगह छोड़ दी गई है इस तरीके से, स्पेस छोड़ दिया गया है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हम आपको बता चुके हैं आप कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि जेलन यानी कि जिंक का सिंबल क्या होता है, जेलन। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, क्या होता है बेटा, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। तो यहाँ पे क्या बनना है, देखो आप बहुत ध्यान से देखें, A+BC, हमने आपको बताया था विस्थापन अभिक्रिया है। देखो अगर A B को डिस्प्लेस कर रहा है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, जेलन क्या आ रहा है, इसकी जगह आ रहा है यहाँ पे NO3, ZnNO3, तो यहाँ बनना है ZnNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे क्या आएगा, होल ट्वाइस आएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप ये देखिए, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप, देखो यहाँ पे क्या हुआ, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, इसके स्थान पे खुद आएगा, और Ag अलग हो चुका है, सिल्वर क्या हो चुका है, अलग। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं Ag, यानी कि सिल्वर, क्या लिख सकते हैं, Ag लिख सकते हैं, वो भी क्या है, सिल्वर। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, आप लिख सकते हैं ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, यह है बेटा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। तो आप शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिए, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया।
अब आप ये भी चेक कर सकते हैं ये कौन सी के बैलेंस है या अनबैलेंस है। अब आपको ये बताना है कमेंट में कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा, काफी अच्छा आपको लेक्चर लगा होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आप हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में।